नमस्कार। आज हम टी.एस. इलियट के एक ऐसे प्ले की बात करने वाले हैं जो देखने में तो एक सिंपल सोशल गैदरिंग लगती है, पर असल में ये मॉडर्न इंसान के अकेलेपन, उसके टूटे रिश्तों और एक अनजान सी तलाश की कहानी है। तो चलिए, कॉकटेल पार्टी की गहराइयों में उतरते हैं। प्ले की शुरुआत ही देखिए कितनी अजीब है। एक पार्टी में चमगादड़ों की बातें हो रही हैं। ये सुनने में बेमतलब लग सकता है, पर इसके जरिए एलियट शुरू से ही एक टोन सेट कर रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि मॉडर्न सोसाइटी में लोग बोलते तो बहुत हैं, पर उनकी बातों में कोई असली कनेक्शन, कोई गहराई है ही नहीं। कम्युनिकेशन पूरी तरह से टूट चुका है। तो इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 सेक्शंस के जरिए इस कॉम्प्लेक्स प्ले को आसानी से समझेंगे। हम पार्टी के झूठे माहौल से शुरू करेंगे, फिर कैरेक्टर्स के कन्फेशंस, उनके सामने रखे गए रास्ते और आखिर में एलियट के असली विजन तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है लंदन के एक फ्लैट में। एडवर्ड चेम्बरलेन ने एक कॉकटेल पार्टी रखी है, पर इस पार्टी की हंसी मजाक के पीछे एक अजीब सा सन्नाटा है। अकेलेपन और टूटे हुए रिश्तों का एक अंधेरा छिपा हुआ है। अब सोचिए, पार्टी में सब लोग हैं, लेकिन होस्ट की पत्नी लवीनिया ही गायब है और उसकी जगह एक अनआइडेंटिफाइड गेस्ट आ जाता है जिसे कोई नहीं जानता। ये शुरुआती सीन ही एक मिस्ट्री खड़ी कर देता है। आखिर इस हंसी मजाक और सोशल मास्क के पीछे का सच क्या है? ये लोग एक ही कमरे में हैं, पर फिर भी एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान हैं, स्ट्रेंजर्स। और जैसे ही पार्टी खत्म होती है ना और मेहमान जाते हैं, तभी असली ड्रामा शुरू होता है। अब सोशल मास्क्स उतरने लगते हैं और कैरेक्टर्स के असली चेहरे, उनके दुख, उनके झूठ सब सामने आने लगता है। सबसे पहले एडवर्ड है, जिसकी पत्नी लवीनिया उसे छोड़कर चली गई है। वो उस अनआइडेंटिफाइड गेस्ट के सामने कन्फेस करता है। ये लाइन सुनिए, आई मस्ट फाइंड आउट हु शी इज टू फाइंड आउट हु आई एम। इसका मतलब समझिए, एडवर्ड अंदर से इतना खोखला हो चुका है कि उसकी अपनी पहचान ही उसकी पत्नी से जुड़ी है। उसके बिना उसे खुद नहीं पता कि वो है कौन। व्हाट अ क्राइसिस। फिर आता है पीटर क्विल्पे, एक यंग राइटर। वो सीलिया से वन साइडेड लव करता है। वो एक ऐसी क्वाइट हैप्पीनेस के सपने में खोया हुआ है जो शायद कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। उसका दुख एक टूटे हुए सपने का है, एक इल्यूजन का है। और आखिर में सीलिया एडवर्ड को कन्फ्रंट करती है उसके धोखे के लिए। उसकी ये लाइन, आई सी यू एज अ पर्सन हुम आई नेवर सॉ बिफोर, एक आहा मोमेंट जैसा है। सीलिया को अचानक एहसास होता है कि वो जिस एडवर्ड से प्यार करती थी वो तो उसकी कल्पना थी। असली एडवर्ड तो कोई और ही निकला। उसका प्यार एक झूठ पड़तिका था। और अब आता है प्ले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जब उस आइडेंटिफाइड गेस्ट की असली पहचान सामने आती है। यहां से ये प्ले एक सिंपल सोशल ड्रामा से एक स्पिरिचुअल लेवल पर चला जाता है। अब कैरेक्टर्स को अपने सबसे बड़े सच का सामना करना पड़ेगा। तो ये शख्स हैं सर हेनरी हॉककॉट राइली। पर ये कोई आम साइकाइट्रिस्ट नहीं है। सोच लीजिए, ये एक स्पिरिचुअल डॉक्टर हैं जो दिमाग का नहीं, रूह का इलाज करते हैं। उनका काम है आपको वो सच दिखाना जिसे आप देखने से सबसे ज्यादा डरते हैं। रेली का डायग्नोसिस बड़ा ही सीधा और साफ है। वो एडवर्ड और लिवेनिया से कहता है, तुम्हारी असली प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम दूसरों से झूठ बोलते हो, असली प्रॉब्लम ये है कि तुम खुद से झूठ बोलते आए हो। यू आर सेल्फ डिसीवर्स, खुद को ही धोखा देने वाले। इस टेबल को देखिए, ये एकदम एक्सरे जैसा है। एडवर्ड, जो खुद को एक पैशनेट मिसअंडरस्टूड लवर समझता है, रेली उसे बताता है कि भाई तुम में तो किसी से प्यार करने की कैपेसिटी ही नहीं है। वहीं लवीनिया, जो हमेशा विक्टिम बनी रहती है, उसकी असली प्रॉब्लम यह है कि उसे डर है कि उसे कोई प्यार कर ही नहीं सकता। और आयरनी देखिए, इसी वजह से वो एक वेल सूटेड जोड़ा है। तो अब जब सारे झूठ सामने आ गए, सारे इल्यूजन्स टूट गए, तो आगे क्या? अब आगे का रास्ता क्या है? यहां रेली उनके सामने 2 ऑप्शंस रखता है, 2 तरह की जिंदगी। अब उन्हें चुनना है। और ये बहुत ही गहरा सवाल है ना। जब आपके जिंदगी के सारे झूठे सपने टूट जाते हैं, तो आपके पास क्या विकल्प बचते हैं? जिंदगी को आगे कैसे जिया जाए? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर कैरेक्टर को अब अपने लिए ढूंढना है। तो पहला रास्ता है द कॉमन पाथ, यानी आम घरेलू जिंदगी, जिसमें आप जिंदगी की, अपने पार्टनर की और खुद की कमियों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हो, कंप्रोमाइज करते हो। और दूसरा रास्ता है द स्पिरिचुअल पाथ। ये एक अनजान, मुश्किल और अकेलेपन का सफर है जो आत्मा की शुद्धि की तरफ ले जाता है। एडवर्ड और लिविनिया वो आम लोग हैं। वो पहला यानी कॉमन रास्ता चुनते हैं। वो कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट की जिंदगी को अपनाते हैं। लेकिन सीलिया, जिसका इल्यूजन सबसे बुरी तरह से टूटा था, वो कहती है, आई वॉन्ट योर सेकेंड वे।
वो एक ऐसी जिंदगी से संतुष्ट नहीं हो सकती जिसमें कोई गहरा मतलब ना हो। टॉम रायली सेलिया को एक सेनेटोरियम भेजता है, लेकिन ये नाम आपको धोखा ना दे, ये कोई मेडिकल हॉस्पिटल नहीं है। ये एक सिंबल है, एक ऐसी जगह जहां से उसकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होगी, एक ऐसी राह जहां से पुरानी आम जिंदगी में वापसी मुमकिन नहीं है। आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये प्ले सिर्फ इन कैरेक्टर्स की कहानी नहीं है। ये टी.एस. एलियट का 20th सेंचुरी की दुनिया पर एक कमेंट है, एक ऐसी दुनिया जो वर्ल्ड वॉर्स के बाद विश्वास, अर्थ और कनेक्शन सब कुछ खो चुकी थी। तो ये प्ले मॉडर्न जीवन के खालीपन को, टूटे हुए कम्युनिकेशन को, सच और झूठ के बीच की लड़ाई को और मतलब की तलाश जैसे बड़े थीम्स को एक्सप्लोर करता है। एलियट बेसिकली कह रहे हैं कि इस टूटी हुई दुनिया में आपके पास दो ही चॉइसेस हैं, या तो आम जिंदगी का कॉम्प्रोमाइज या फिर सिलिया की तरह आध्यात्मिक राह की मुश्किल तलाश। आखिर में एलियट हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, असली हिम्मत किसमें है? एक आम इम्परफेक्ट जिंदगी को समझदारी से अपनाने में, या फिर सीलिया की तरह एक अनजान और खतरनाक स्पिरिचुअल रास्ते पर निकल पड़ने में? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद इसका जवाब हर इंसान को अपने लिए ही ढूंढना है। सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।